बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ीहिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। क़ुल सीरू फ़िल अर्दि फ़न्ज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल्लज़ीन मिन क़ब्ल कान अक्सरुहुम मुशरिकीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तर्जुमा फरमाएं, समाअत फरमाएं। बहर बर में फसाद उन गुनाहों के बाइस फैल गया है जो लोगों के हाथों ने कमा रखे हैं, ताकि अल्लाह उन्हें बाज़ बुरे आमाल का मज़ा चिखा दे जो उन्होंने किए, ताकि वो बाज आ जाएं। आप फरमा दीजिए कि तुम ज़मीन में सैरो सियाहत कर किया करो, फिर देखो पहले लोगों का कैसा इबरतनाक अंजाम हुआ। उनमें ज़्यादातर मुशरिक थे। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व अदख़िलनल जन्नत बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल क़ुरआन। आमीन या रब्बल आलमीन। निहायत ही काबिल एहतराम मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने आपके सामने सूरा रूम जो कि 21वें पारे में है उसकी दो आयत नंबर 41 और 42 को तिलावत किया है और तर्जुमा पेश किया है। 41 जो आया मुबारका है उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत, यानी कि बहर बार में फसाद उन गुनाहों के बाइस फैल गया। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि कौन सा फसाद था और बहर बार से क्या मुराद है। तो मेरी प्यारी बहनों, ये फिर उसी जंग की तरफ इशारा है जो उस वक़्त रूम और ईरान के दरमियान में बपा हुई थी, जिसकी आग ने पूरे शर्क़ औसत को अपनी लपेट में ले लिया था। लोगों के अपने हाथों की कमाई से मुराद फिस्क व फजूर, जुल्म व जबर है। जो शिर्क या दहरियत का अकीदा इख्तियार करने और आखरत को नज़रअंदाज कर देने से लाजमन इंसानी अखलाक को किरदार में रूनमा होता है कि शायद वो ये जो बाज आ जाएं। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला आखरत की सज़ा से पहले इस दुनिया में इंसानों को उनके तमाम जो अमाल हैं वो तमाम अमाल के का नहीं बल्कि जो बाज़ अमाल का बुरा नतीजा है वो इसलिए दिखाता है कि शायद वो हकीकत को समझे और अपने तख़य्युलात की गलती को महसूस करके इस अकीदा साले की तरफ रुजू करें। अकीदा साले से मुराद वो अकीदा जो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम हमेशा से इंसानों के सामने पेश करते चले आ रहे हैं, जिसको इख्तियार करने के सिवा इंसानी अमाल को सही बुनियाद पर कायम करने की दूसरी कोई सूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो मुराद फसाद का है वो ये भी है कि हर वो खराबी और बिगाड़ जिससे इंसानी मुआशरे में अमन व सुकून तबाह हो जाता है। यह कभी इंसान के एक दूसरे पर जुल्म करने की वजह से होता है और कभी अल्लाह ताला की से तंबीह जो है वो होती है। अल्लाह पाक खबरदार करता है, जैसे नेमतों का ज़ाइल होना है और आफात और मसाइब का आना है, जैसे कि कहत साली आ जाती है, ज़मीन में पैदावार नहीं होती या होती है तो बहुत कम होती है, बारिशें आना रुक जाती हैं, बारिशें नहीं होती, या बकसरत समंदरी तूफ़ान जो है वो आना शुरू हो जाते हैं, दरियाओं में सैलाब आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं या तो होती ही नहीं और या फिर होती हैं तो वो भी तबाही मचा देती हैं, जिससे समंदरों में दरियाओं में सैलाब आते हैं। तो फ़वाइद जो हैं उनका कम होना, नुकसानात का ज़्यादा होना, जल्जलों का आना, आग लग जाना, डूब जाना, माल छिन जाना, चोरी और डाके के वाक़यात का ज़्यादा होना, यानी कि ये तमाम जो वाक़यात हैं, या फिर आजकल देखिए दहशत गर्दी है, हर तरफ खौफो हरास है। ये खौफो हरास का फैलना, दहशत गर्दी के वाक़यात ये जो आम हो रहे हैं, अक्सर देखते हैं ये हवाई जहाज़ हैं उनको किडनैप कर लिया गया, अगवा कर लिया गया,
या वो किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, तो कैसी तबाही मचती है। इमारतें जो हैं बम्बों से उड़ा दी जाती हैं। जैसे कि अगर आपको याद हो 2001 में जो 11 सितंबर में न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जो 110 मंजिला दो टावर थे, उनके साथ जो जहाज दो टकराए गए थे, वो दोनों इमारतें मलबे का ढेर बन गई थी। तो कितना बड़ा फसाद फिल अर्थ था, कितना बड़ा फसाद था। उसी दिन जो है ना वाशिंगटन में जो पेंटागन की एक इमारत है, उसके साथ भी एक हवाई जहाज टकराया, तो उसकी इमारत का जो बेशतर हिस्सा था वो तबाह हो गया। आप फलस्तीन के हालात देखें, ये इसराइल किस तरीके से फलस्तीन पर जो है वो मुजालिम जारी कर रहा है। श्रीलंका जो कि बरसों बरस कितने फसाद का शिकार रहा है। इसी तरीके से जापान के जो दो शहर थे, जहाँ पे जो दो शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी जो है, ये हिरोशिमा और नागासाकी जो है, इस पर जो एटम बम गिराए गए थे। तो ये तमाम जो वाक़या है ये इतने पुराने नहीं हैं। जिस तरीके से आजकल हमारे पंजाब पाकिस्तान में लाहौर शहर में या कराची शहर में या दीगर शहरों में किस तरीके से सियासी, मजहबी, लिसानी, इलाकाई, ये किस तरीके से लोगों पर इख्तलाफात हैं, किस तरीके से लड़ाइयाँ, फसाद, झगड़े जिरगों में, सरदारों में, बड़े लोगों में, हुकूमती सतह पर किस तरीके से हो रहे हैं, जिसका हर बंदा जो है वो ना चाहते हुए भी शिकार हो रहा है। कारोबार, बिजनेस कैसे तबाह हो रहे हैं, नौकरियां कैसे ख़त्म हो रही हैं, लोग कैसे अपने मुल्क को छोड़ छोड़ कर किस तरीके से चोरी छुपे और यानी कि लीगल और अनलीगल जो है कैसे कैसे जा रहे हैं। तो ये एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, जिंदा जला रहे हैं। इंसान के जिस्म से खाल उतारी जाती है, इसके जिस्म को सिगरेटों से दागा जाता है। उसके जिसम में यहाँ तक सुना गया है कि ड्रिल मशीन से सुराख किए जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, इतना जुल्म किया जा रहा है। हर रोज़ हम अपनी आंखों से देखते हैं कि जो गाड़ियां जो हैं वो छिन जाती हैं, अगवा बच्चे अगवा कर लिए जाते हैं बराए तवान, यानी कि तवान उनसे लिया जाता है, अगवा बराए तवान बच्चे होते हैं। फिर ऐसे वाक़यात हम कितना ज़्यादा देखते हैं। तो इसी को जो है ना अलबर और बाहर बाहर का फसाद कहा गया है, यानी कि खुश्की और तरी का फसाद। अलबर जो है, अलबर और अलबहर जो है, ये किनाया है। तो ये तमाम दुनिया से, इससे मुराद तमाम दुनिया है कि तमाम दुनिया में अगर हम देख लें तो किस कदर कैसे कैसे फसाद बपा हैं। तो सारी दुनिया फसाद की जद में है। हम जिन्स परस्ती है की बिना पर एड्स की बीमारी के वबा फैल गई है। फहाशी है, बेराह रवी की वजह से लोगों का जहनी सुकून ख़त्म हो गया है। लोग रातों की नींद से महरूम हो गए हैं। तो फिर देखिए, सुकून को तलाश करने के लिए लोग जो है तेज़ नशे वाली गोलियां लेते हैं, खुद को शराब में डुबोया हुआ है, हीरोइन है, चर्स है, पता नहीं इंजेक्शन लेते हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, किस तरीके से। तमाम फसाद अल्लाह ताला से बगावत और सादकशी का नतीजा है। अल्लाह ताला के दीन को छोड़ दिया, कुरान को छोड़ दिया, कुरान का दामन छोड़ दिया। अल्लाह ने कहा कि तुम मेरे रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में ना पड़ो। जबकि हमने जो है अल्लाह ताला की जो रस्सी है, हब्लिल्लाह, अल्लाह की जो रस्सी है, उसको हमने बिल्कुल छोड़ दिया है। और हमने पता नहीं और कई के रास्ते जो है निकाल लिए हैं, जो हमारे नफ्स को खुश करते थे, जो हमारी ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक थे। यहूद नसारा की तरह हम मुफ्ती उनके रास्ते पर चल निकले हैं, और असल जो रस्सी जिसको पकड़ने का हुक्म था वो सिरात मुस्तकीम, उसको छोड़ दिया है। और हम शिरक में और बदअमालियों में पड़ गए हैं, और ये इसी का ही समरा है, उसी का ही फल है। सूरह शोरा में अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है, वमा अस्वाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। और तुमको जिस कदर मसाई पहुंचते हैं वो तुम्हारे अपने हाथों के करतूतों की वजह से हैं। और बहुत सी बातें अल्लाह ताला जो है वो दरगुजर फरमाता है। हाथों की जो करतूतें होती हैं, अपने जो इंसान के अमाल होते हैं, उसकी वजह से जो मसाई पहुंचते हैं, उसकी वजह अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमा रहा है कि तुम्हारे अपने हाथों की करतूतें हैं, जिनकी वजह से तुम्हें मुसीबत में मुब्तला कर दिया जाता है। अब मेरी प्यारी बहनों, ये मक्का के जो कुफार थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते थे और शिरक और कुफर को तर्क नहीं करते थे। हम बारहा बार कुरान पाक में पढ़ रहे हैं शिरक का कितना ज्यादा रद्द फरमाया गया है। तो अल्लाह ताला ने आपसे फरमाया कि आप अहले मक्का से कहिए कि तुम जमीन में सफर करके देख लो। जो आपके सामने मैंने आया मुबारक आयत नंबर 42 तिलावत की थी, जिसमें अल्लाह ने फरमाया, कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दे, सीरू, तुम सब सैर करो, फिलादी जमीन में, फान जरूर, बस तुम देखोगे क्या, तुम सैर करोगे तो क्या देखोगे कि पहले लोगों का कैसा इबरतनाक अंजाम हुआ है, किस तरीके से वो अंजाम, यानी कि आक़िबतुल्लज़ीना मिन क़ब्ल, जो तुमसे पहले लोग थे उनका कैसी आकबत, कैसा उनका अंजाम हुआ है। कान अक्सरुहुम मुशरिक, अल्लाह ने फरमाया कि इनमें से ज़्यादातर जो हैं वो मुशरिक हैं, वो इन चीज़ों को नहीं समझते। तो यहाँ पर इसी आयत का जिक्र किया गया है
कि क्या करो कि जमीन पर सफर करके देखो कि पहले लोगों का क्या अंजाम हुआ, जिनमें से अक्सर मुशरिक थे। यानी तुम जमीन में पिछली उम्मतों पर आए हुए अजाब की निशानियों पर गौर करो। जैसे आद है, आद का कौम आद का किस्सा पढ़ के आए, समूद का, फिरौन का। इनकी बस्तियों में अल्लाह ताला की ज़ात ने कैसी इनकी तबाही बचाई। इसकी तबाही के जो आसार हैं वो अब भी मौजूद हैं, इबरत का निशान बने हुए हैं। तो तुम जाके इनके ज़मीन में घूमो फिरो, सैर करो और अल्लाह ये से आसार देखो कि क्या कुछ हुआ दश्ते लूत पर। गौर करो अल्लाह ताला ने किस तरह साबिका उम्मतों को उनके कुफ्र और शिरक और फितरत से बगावत करने की वजह से हलाक कर दिया था। तो क्या करते थे अल्लाह उन्होंने क्या किया, अल्लाह ताला के साथ कुफर किया, शिरक किया। और उसकी जो फितरत जो अल्लाह जो बनाई है इंसान को, जिस फितरत पर पैदा किया है उसको छोड़ दिया, उसके साथ बगावत की। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने इन कौमों को हलाक कर दिया। तो अल्लाह ताला की नाफरमानी और उसके रसूलों की जो तकजीब है, रसूलों को का झुटलाना है, उसकी वजह से उनको किस तरह अल्लाह की ज़ात ने मिलिया मेट कर दिया और सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया गया। तो फरमाया कि उनके अंजाम से इबरत हासिल करो, शिरक और कुफर से तौबा कर लो। और हमारे रसूल जिस दावत को लेकर उठे हैं, जिस निज़ाम में ज़िंदगी पर अमल करने के लिए तुम्हें से कह रहे हैं और हमारे जिस पैगाम को पहुंचा रहे हैं, उसको कबूल कर लो और ईमान ले आओ और नेक अमाल करके अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद होने से बचा लो। तो आयत नंबर 43 में फरमाया, फ़ाक़िम वजहका लिद्दीनिल क़य्यिम मिन क़ब्लि अन यातिया यौमुन ला मरद्द लहू मिनल्लाहि यौमिन यस्फ़द्दऊन। सो आप अपने रुख अनवर सीधे दीन के लिए कायम रखिए, कबल इसके कि वो दिन आ जाए जिससे अल्लाह की तरफ से कतअन नहीं फिरना है। उस दिन सब लोग जुदा जुदा हो जाएंगे। इस तरीके से देखिए आयत नंबर 44 में फरमाया, मां कफर फअलैहि कुफ्रुहु व मां आमिला सालिहां फलिअनफुसिहिम यमहदून। जिसने कुफर किया उसका वबाल कुफर उसी पर है, और जिससे जो नेक अमल करे सो ये लोग अपने लिए जन्नत के आराम गाहें दुरुस्त कर रहे हैं। आयत 45 में फरमाया, लियजज़ियल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति मिन फदलिह इन्नहू ला युहिब्बुल काफिरीन। ताकि अल्लाह अपने फजल से उन लोगों का बदला दे जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, बेशक वो काफिरों को दोस्त नहीं रखता। तो मेरी प्यारी बहनों, जो 43 आयत में फरमाया अकीम वजहिका लिद्दीन कय्यिम, इसका जो लफ्जी माना है ये है कि अपने चेहरे को दीन कय्यिम के लिए कायम रखें। तो जो जुजाज है वो इसके बारे में कहते हैं कि दीन कय्यम से मुराद इस्लाम और चेहरा से मुराद जहत है और रुख है। यानी अपना रुख जो है वो हमेशा दीन इस्लाम की तरफ रखें। और एक को इसके बारे में ये भी आता है जिसका माना है कि आप अपनी तबलीग और इस्लाम की इशात में अपनी जिद्दोजहद को जारी रखें। और आप और उनको यानी कि उनके जो इस्लाम लाने पर जो मुशरिकीन मक्का हैं, कुफारे मक्का हैं, जो इस्लाम नहीं लाते, तो आप नबी वसल्लम आप जो हैं उनका गम ना करें। आप अपने तबलीग और इस्लाम की इशात में अपनी जिद्दोजहद को जारी रखें, जिसके लिए आपको मबऊस किया गया है, आपको चुना गया है। आप मुजतबा हैं, आप मुस्तफ़ा हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको अल्लाह पाक ने चुना है, आप चुनीदा हैं। तो इसलिए आप अपनी यानी कि अपने जो रुख अनवर को, अपनी जहद को, वो क्या है, अपने टारगेट को क्या रखें, इस्लाम की तरफ रखें, सीधा रखें। तो इससे पहले कि वो दिन आए जो अल्लाह की तरफ से टाला नहीं जाएगा। उस दिन सब लोग मुतफर्रक हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इससे मुराद है कि क्यामत का दिन, क्यामत है और उस दिन लोग मुतफर्रक हो जाएंगे। नेक लोग जन्नत में चले जाएंगे और जो कुफार हैं वो दोजख में चले जाएंगे। तो फिर फरमाया, जिसने कुफर किया तो उसका कुफर का वबाल उसी पर होगा, यानी उसके कुफर की सजा उसी को मिलेगी जिसने कुफर किया है। फिर फरमाया, और जिन्होंने नेक अमाल किए तो अपने लिए ही जन्नत को तैयार कर रहे हैं। अब इस आया मुबारका में जो लफ्ज यमहदून का आया है, ये जो आयत नंबर 44 है, आखिर में फाली आफुसी हिम या महदून। तो या महदून का जो लफ्ज है ये महद से है, मीम हा दाल, महद। तो इसका माना होता है बिस्तर और मस्कन और करार की जगह, जहां पे इंसान ठहरता है, ठहरने की जगह, मस्कन। तो महद सुबह की यानी कि है, इसका मतलब है कि बच्चे को पालने को यह कहा जाता है। और महाद बिस्तर को, बिस्तर जो है, महाद जो है ये बिस्तर को कहा जाता है। तमहीदुल अमूर का माना है जिस चीज़ों को हमवार करना और उनकी इसलाह करना। और तमहद का माना है जगह हासिल करना।
तो क्या फरमाया कि मन कफरा फअलैहि कुफ्रुहु व मन आमिला सालिहां फाली अनफुसिहिम यमहदून। जिसने कुफर किया तो इसके उबाल कुफर उसी पर है, और जो नेक अमल करे सो ये लोग अपने लिए जन्नत की आराम गाहें दुरुस्त करेंगे। यानी कि यमहदून आराम गाहें, बिस्तर, यानी कि अपने आराम गाहें दुरुस्त करेंगे, अपना आप ही दुरुस्त करेंगे। लियजज़ियल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति मिन फदलिह इन्नहु ला युहिब्बुल काफिरीन। आयत 45 है, ताकि अल्लाह अपने फजल से उन लोगों को बदला दे जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, बेशक वो काफिरों को दोस्त नहीं रखता। मेरी प्यारी बहनों, ये आया मुबारका में, इस आयत जो ये आया मुबारका है आयत नंबर 45, इसमें ये खबरदार किया जा रहा है, इसमें तंबीह की जा रही है कि अल्लाह ताला नेक अमाल की जो जज़ा देता है ये महज उसका फजल है। ये बात जो है इस आया मुबारका को बड़ा बारीकी से इस पर गौर करने वाली और समझने वाली आया मुबारका है कि अल्लाह पाक जो नेक अमाल का जजा देता है वो उसका फजल है, उसकी रहमत है, उसका करम है। तो इसमें बंदों का जो इस्तेहकाक नहीं है, बल्कि बंदे जो नेक अमल करते हैं वो भी उसके फजल से करते हैं। अल्लाह पाक किसी को नेकी की तौफीक देता है, कोई नेक अमल करता है तो अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से है। ये अल्लाह ताला की उसके ऊपर फजल है, रहमत है, जो बंदे को नेक अमाल करने की तौफीक मिली है। अगर अल्लाह ताला बंदे को ताकत ना देता और उसको नेक अमाल की तौफीक ना देता तो वो कोई भी नेक अमल ना कर सकता। किसी बंदे के नेक अमल करने से पहले ही अल्लाह ताला ने उस बंदे को इतनी ज्यादा नेमतें अता फरमाई हुई हैं कि बंदा उनका हिसाब बेबाक नहीं कर सकता। अल्लाह पाक ने फरमाया ना सूरह रहमान फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, नाशुक्री करोगे या उनको यानी कि मानने से इनकार करोगे। इतनी नेमतें हैं, इतनी नेमतें हैं कि हमारी जिंदगियां गुजर जाएं, हम अल्लाह पाक की दी हुई नेमतों का शुक्राना भी अदा नहीं कर सकते और उनको शुमार भी नहीं कर सकते, वो गिनती में नहीं आ सकती। अल्लाह पाक की सबसे बड़ी नेमत दीन इस्लाम है, हिदायत है। उसके बाद अल्लाह पाक ने यानी कि नबी की का उसवा हसना में अता किया है। फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें यानी कि जो कायनात की तमाम कायनात की जो तख्लीक की है उसकी अपनी कायनात को तख्लीक फरमा कर इंसान को उसके ताबे कर दिया है, अशरफ अल मखलूक़ात बनाया उस कायनात को में इस्लाम इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और तमाम कायनात को यानी कि ताबे कर दिया है इंसान के। इंसान को सर से लेके पांव तक अल्लाह पाक के यानी कि नेमतों का शुक्र अदा करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। तो वो इंसान को इसके बालिग और इबादत के काबिल होने से पहले ही इतनी नेमतें मिल चुकी होती हैं कि वो अपनी तमाम जिंदगी का एक एक लम्हा इबादत में सरफ करके भी उन नेमतों का पूरा शुक्र अदा नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला उन साबका नेमतों के शुक्र में तकसीर और कोताही से ही सरफ नज़र करे और उसको मुआफ़ कर दे, तो उसका कितना बड़ा करम है कि इतना अल्लाह पाक ने हमें नेमतें अता फरमाई हैं, इतना फजल, इतना करम, इतनी रहमत। उसके बावजूद जो अल्लाह पाक ने हमें इतनी नेमतें अता कर रखी हैं, ये मौसमों का बदलना है, ये चांद और सितारे जो आसमान पर हमें चमकते हुए खूबसूरत से नजर आते हैं, ये चांद का जो है रोशनी है, ये किस तरीके से फलों में मिठास पैदा करती है और फलों में रस पैदा करती है, फलों को पकने के काम हरारत देता है सूरज किस तरीके से, और किस तरीके से ज़मीन के अंदर अल्लाह पाक तरह तरह के हमारे लिए जो हैं वो अनाज उगाए हैं, फल सब्जियां उगाई हैं, मुख्तलिफ जायके हैं, ना रंगों से रंग मिलते हैं, ना जायकों से जायके मिलते हैं। किस किस तरीके से अल्लाह पाक की ज़ात इस कायनात को मुसख्खर फरमाया है। तो अजर सवाब का इस्तिका का सवाल ये है कि जैसे कोई शख्स किसी को 100 रुपया देता है रोजाना, या एक समझे मिसाल देख रहे कि 1000 रुपया रोजाना देता है, तो उसने ये 1000 रुपया या 100 रुपया रोजाना की उजरत पे कोई मजदूर रख लिया है, कोई मुलाजिम रख लिया है, और उसको पेशगी 10 करोड़ रुपए दे दे, यानी कि वो मालिक जो अपने मुलाजिम को पेशगी 10 करोड़ दे दे और 5-10 साल काम करने के बाद वह मुलाजिम उससे उजरत मांगे, तो वह शख्स कहेगा कि मैं पेशगी 10 करोड़ रुपए दे चुका हूं, तो तुम पहले ही इसका हिसाब बेबाक करो। तो जो किसी शख्स का अल्लाह ताला पर कोई हक नहीं है, ख्वाह वो कितनी ही इबादत करे, वो किसी अजर का मुस्तहिक नहीं है। अल्लाह पाक ने पहले ही हमें इतनी नेमतें दे रखी हैं
कि हम अल्लाह ताला से अपनी इबादत के बदले में कुछ ले ही नहीं सकते। टूटी फूटी हमारी बातें हैं, ना हमारे वो वजू, ना वैसे तहारते, ना हम वो मसाइल सीखे, बस ना हमारे वो उस तरीके से कुरान पाक की तिलावत, ना वो किरात, ना नमाजों में वो रुकू और सुजूद, वो खुशू और खुजू, वो अल्लाह ताला के सामने इज्जो इनकसारी, वो एक हाजिरी का जो लज्जत होती है, अल्लाह पाक की बारगाह के सामने जो हाजिर होने का एहसास, वो तो हमारे अंदर आता ही नहीं है। तो इतना अल्लाह पर इतना एडवांस हमें दे दिया हुआ है। ये उसी मजदूर की मिसाल है जिसका मालिक उसको 100 रुपये या 1000 रुपये मजदूरी पे रखे और 10 करोड़ रुपये दे के बदले में कहे तुझे 10 साल मेरी खिदमत करनी है। तो आप देखिए कि आप एडवांस में उसको 10 करोड़ रुपया मिल गया हुआ है, तो अब वो और मजदूर से अपनी उजरत मांगे तो किस मुंह से मांगेगा, कैसे मांगेगा। तो अल्लाह ताला की जात ने इसकी यानी कि हमें भी जिंदगी में इतनी नेमतें अता फरमा दी हैं, उसके बावजूद भी हम टूटे फूटा सजदा करते हैं, कोई तिलावत कर लेते हैं, कोई अल्लाह पाक का जिक्र बेध्यानी से बेदिली से कर लेते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। तो फिर हम यानी कि ये तो हमारा हक ही नहीं बनता, इस्तेहकाक ही नहीं बनता कि हम अल्लाह ताला के साथ सामने उसका अजर सवाब तलब करें, अल्लाह पाक से जन्नत तलब करें। उसके बावजूद भी हम अल्लाह ताला से जन्नत का सवाल करते हैं और फिर जन्नतुल फिरदौस का, जैसे कि नबी करीम ने फरमाया कि तुम जब मांगो तो अल्लाह ताला से जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो। तो हम अल्लाह पाक से जन्नतुल फिरदौस का सवाल करते हैं, ईमान पे खात्मे का सवाल करते हैं, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से शहादत की मौत मांगते हैं, हम अल्लाह ताला की ज़ात से कितने बड़े बड़े यानी कि नेमतें मांग लेते हैं। तो ये वही बात है कि 5-10 साल काम करने के बाद वो मुलाजिम उससे उजरत मांगे तो वो शख्स कहेगा मैं पेशगी ही तुम्हें 10 करोड़ रुपए दे चुका हूं, तुम पहले उनका हिसाब तो करो। तो सो किसी शख्स का अल्लाह ताला पर कोई हक नहीं है, ख्वाह वो कितनी ही इबादत करे, वो किसी अजर का मुस्तहिक नहीं है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला नेकियों को उनकी नेकियों पर जो भी अजर अता फरमाएगा वो सिर्फ अल्लाह ताला का फजल और उसका करम है, बंदे का उसके ऊपर कोई हक नहीं है। इस आयत की तफसीर में ये कहा गया है कि अल्लाह ताला काफिरों को दोस्त नहीं रखता, इसलिए क़यामत के दिन मोमिनों और काफिरों को अलग अलग कर देगा। काफिरों का ठिकाना अलग है, मोमिनों का अलग है, क्योंकि काफिर अल्लाह के दोस्त नहीं, तो इसलिए अल्लाह पाक उनको मुतफर्रक कर देगा, अलग कर देगा, और वो एक दूसरे से मुमताज और मुमय्यज हो जाएंगे, यानी कि एक अलग से ही इम्तियाज हासिल होगा मोमिनों को। आयत नंबर 56 देखिए, इरशाद होता है अमीन आयातिही अन युरसिल रियाह मुबश्शिरातिन वलियुज़ीक़कुम मिन रहमतिही वलितजरियल फुल्कु बिअम्रिही वलितबतगू मिन फदलिही वलअल्लकुम तशकुरून। और उसकी निशानियों में से ये भी है कि वो बारिश की खुशखबरी सुनाने वाली हवाओं को भेजता है ताकि तुम्हें बारिश के समारात की सूरत में अपनी रहमत से बहरानदोज फरमाए, ताकि उन हवाओं के जरिए जहाज भी उसके हुक्म से चलें। और ये सब उसी लिए है कि तुम इसका फजल बसूरत ज़राअत व तजारत तलाश करो और शायद तुम यूं शुक्रगुजार हो जाओ। वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिका रुसुलन इला क़ौमिहिम फ़जाऊहुम बिलबय्यिनाति फ़ंतक़मना मिनल लज़ीना अजरमू व काना हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन। आयत 47 है। और दर हकीकत हमने आपसे पहले रसूलों को उनकी कौमों की तरफ भेजा और वो उनके पास वाज़े निशानियां लेकर आए, फिर हमने तकजीब करने वाले जो मुजरमों से बदला ले लिया और मोमिनों की मदद करना हमारे जिम्मा करम पर था और है। अल्लाहुल्लज़ी युरसिलुर रियाह फतुसीरु सहाबन फयबसुतुहु फिस्समाइ कैफ़ा यशाअ व यजअलुहु किसफ़न फ़तरल वदक़ यख़रुजु मिन ख़िलालिही फ़इज़ा असाब बिही मन यशाअ मिन इबादिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। अल्लाह ही है जो हवाओं को भेजता है तो वो बादल को उभारती हैं, फिर उस बादल को फिजाए आसमानी में जिस तरह चाहता है फैला देता है, फिर उसे मुतफर्रक टुकड़े करके तह बतह कर देता है। फिर तुम देखते हो कि बारिश उसके दरमियान से निकलती है, फिर जब उस बारिश को अपने बंदों में से जिन्हें चाहता है पहुंचा देता है तो फौरन वो खुश हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। आयत 49 देखिए, व इन कानू मिन क़ब्लि अन युनज़्ज़ला अलैहिम मिन क़ब्लिही लमुब्लिसीन। अगरचे उन पर बारिशों के उतारे जाने से पहले वो लोग मायूस हो रहे थे। 46 से 49 की आयतें मैंने तिलावत की हैं, तर्जुमा पेश किया है। 46 में अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाह की कुदरत के कमालात में से बारिश की खुशखबरी देने वाली हवाओं को अल्लाह भेजता है। ये हवाओं का भेजना ये अल्लाह ताला की कुदरत है, उसके कमाल है
इससे अल्लाह अपनी रहमत से आशना करता है, गौर फिक्र की हिदायत देता है कि तुम गौर फिक्र करो, देखो ये कौन है जिन बारिशों की खुशखबरी सुनाता है। जब बारिश होती है ज़मीन सैराब होती है, फसलें दरखेज होती हैं, समंदर में कश्तियाँ चलती हैं। फरमाया ताकि मैं इसलिए करता हूँ कि तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, यानी उसके वाहिद होने पर ईमान ले आओ। शुक्र क्या है? उसको वहदहू ला शरीक मानो। वही तख्लीक कायनात, खालिक कायनात है, कायनात को तख्लीक करने वाला है, कायनात को मुसख्खर करने वाला है। तो तुम शुक्र अदा करो, कुफर को छोड़ दो, नेक अमाल करो ताकि तुम उन नियमतों पर उसका शुक्र अदा करो। तो आप देखिए इसकी जो सूरह हिजर थी, इसमें भी इसकी तफसीर बड़ी डिटेल से मैंने बयान की थी। आयत 47 ने फरमाया, और बेशक हमने आपसे पहले भी रसूलों को उनकी कौमों की तरफ भेजा, वो उनके दलाई लेकर लेकर गए, तो हमने मुजरमों से इंतकाम लिया। अब इस आया मुबारका में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है, क्योंकि आपको इस पर गम होता था कि आप कुफारे मक्का के सामने दलाइल और बराहीन बयान करते हैं, मगर उन पर कोई असर नहीं होता था। तो अल्लाह ताला ने आपको आपके जो गम है उसको जाहिर करते हुए फरमाया, ये कोई नई बात नहीं है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा से कुफार जो है वो रसूलों की तकजीब करते चले आ रहे हैं। आप रंजीदा ना हो, आप परेशान ना हो। फिर फरमाया कि फरमाया तो हमने मुजरिमों से इंतकाम लिया, और हम पर मोमिनों की मदद करना ये क्या है? ये हमारे फजल से वाजिब है। अल्लाह पाक यानी कि मोमिनों की मदद फरमाता है, ये अल्लाह पाक पर वाजिब हो जाता है। इस आया मार्का की हिस्से में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के लिए बशारत दी है। हज़रत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने अपने मुसलमान भाई की इज्जत की मुदाफ़अत की, अपने मुसलमान भाई की इज्जत का दिफा किया, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल पर यह हक है कि क़यामत के दिन उससे जहन्नुम की आग को दूर कर देगा। मसरत अहमद और तबा कदीम, मसरत अहमद दारुल कुतुब अल इल्मिया बेरूत, सुनन तिरमिज़ी में ये हदीस मुबारका जो है, सुनन किबरा कुबरा में, लिल बहकी में भी ये यानी कि हदीस मुबारका रकम की गई है। फिर देखिए फरमाया कि अल्लाह ही है जो हवाओं को भेजता है तो वो बादल को उठाती हैं, यानी अल्लाह ताला ही अपनी हिकमत के मुवाफिक हवाओं को चलाता है और उनसे बादलों को जिस जहत की तरफ चाहता है रवाना करता है, फिर उनको आसमान में जमा करता है और फिर फैलाता है, फिर वो बादलों के मुख्तलिफ अकसाम के टुकड़ों में तकसीम कर देता है। इससे कभी बादल हल्के होते हैं, कभी भारी हो जाते हैं। यानी जब समंदर से उठने वाली बुखारात पानी के कतरात की सूरतों में बादल में जमा हो जाते हैं, तो उससे बादल भारी हो जाते हैं। फिर उनके दरमियान से पानी निकलता है, तो फिर वो अपने अपने बंदों में से जिनको चाहता है उन तक वो पानी पहुंचाता है, तो वो खुश होते हैं। जब बारिश नहीं हो रही होती, हर कोई दुआ कर रहा होता है। कोई दुआ तो इसलिए करता है ताकि मौसम अच्छा हो जाए, बारिशें, बीमारियां बड़ी फैल रही हैं उनसे छुटकारा मिल जाए। किसान जो होते हैं वो अपनी फसलों के लिए बारिश अल्लाह पाक से रहमत की बारिशें मांगते हैं। तो जब ये अल्लाह ताला जिसके कदर में वो करता है, जिधर वो हुक्म देता है, वो बादल जाके उधर उस तरफ जाके बरसते हैं, तो वो फिर से क्या होता है कि उन लोगों को खुशी हासिल होती है। यानी यहाँ पर जो है बारिश के नाजिल होने से पहले वो बारिश के ज़रूरतमंद और मुहताज थे, फिर जब उन पर बारिश नाजिल होती है तो वो खुश हो जाते हैं। आयत नंबर 50 में फरमाया, फांजुर इला आसारी रहमतिल्लाहि कैफा युहयिल अर्द बाद मौतिहा इन्न ज़ालिका लमुहयिल मौता व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। सो आप अल्लाह की रहमत के असरात की तरफ देखिए कि वो किस तरह ज़मीन को उसकी मुर्दनी के बाद, जब वो ज़मीन मुर्दा हो जाती है, इसके बाद जिंदा फरमा देता है। बेशक वो मुर्दों को भी इसी तरह ज़रूर जिंदा करने वाला है और वो हर चीज़ पर खूब कादिर है। वाला इन और सलना रिहन फ़राऊहु मुस्फर्रन लज़ल्लू मिन बादिही यकफुरून। और अगर हम खुश्क हवा भेज दें और वो अपनी खेती को जर्द होता हुआ देख लें, तो इसके बाद वो पहली तमाम नेमतों से कुफर करने लगेंगे, पहली तमाम नेमतों का क्या करेंगे? इनकार करना शुरू कर देंगे। आयत नंबर 52 में फरमाया, फ़इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मद दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन। ए हबीब, बेशक आपने तो इन काफिर मुर्दों को अपनी पुकार सुनाते हैं, यानी कि ना तो आप काफिर मुर्दों को अपनी पुकार सुनाते हैं और ना बदबख्त बहरों को, जबकि वो आप ही से पीठ फेरे जा रहे हैं। 53 आयत देखिए, यहाँ पर 5 रुकू जो है मुकम्मल हो रहे हैं।
फरमाया वमा आंता बिहा बिहा दिल उम्यी आन दलालतिहिम या तुस्मिउ इल्ला मन युमिनु बि आयातिना फहुम मुस्लिमून। और ना ही आप उन अंधों को जो महरूम बसीरत हैं, गुमराही से राह हिदायत पर लाने वाले हैं, आप तो सिर्फ उन लोगों को फ़हम और कबूलियत की तौफीक के साथ सुनाते हैं जो हमारी आयतों पर ईमान ले आते हैं। सो वही मुसलमान हैं, उनके सिवा किसी और को आप सुनाते ही नहीं हैं। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर क्या फरमाया जा रहा है। पहले अल्लाह ताला की ज़ात ने अपनी तौहीद पर दलाइल जिक्र फरमाए थे, तो फिर फरमाया अल्लाह ताला की रहमत के आसार पर गौर करो, यानी बारिश से उस पर इस्तदलाल करो कि जो मुर्दा ज़मीन को बारिश से ज़िंदा करने पर कादिर है, वो क़यामत के दिन मुर्दा इंसानों को ज़िंदा करने पर क्यों नहीं कादिर होगा, क्योंकि वो इनकार करते थे ना मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने को, तो इस वजह से। तो फिर फरमाया कि अगर तो हम तेज़ हवाएं भेज दें फिर वो खेतों को जर्द पाएं तो वो ज़रूर इसके बाद नाशुक्री करेंगे। इससे पहले फरमाया था कि उन इनसे बारिश रोक ली जाए तो वो मायूस हो जाते हैं, और जब उन पर बारिश नाजिल हो तो वो खुश हो जाते हैं। अब फरमाया अगर उन पर तेज़ हवाएं भेज दी जाएं तो वो नाशुक्री करेंगे, चूंकि उनका अल्लाह पर ईमान नहीं है, तो इसलिए वो अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखते हैं और ना ही मसाई पर सब्र करते हैं, ना नेमतों पर शुक्र अदा करते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, एक मोमिन, एक मुसलमान हमेशा हर हाल में अपूर उम्मीद रहता है, अल्लाह पर तवक्ल करता है, अल्लाह पर भरोसा करता है। ये कुफार का, मुशरिकीन का शेवा है कि वो अल्लाह की कोई नेमत मिल जाए तो खुश हो जाता है, अगर कोई नेमत छीन जाए या किसी वजह से अल्लाह ताला की ज़ात उसको रोक ले तो वो नाशुक्री पे उतर आए, बेसब्री पे उतर आए, कुफर करने लगे, शिरक करने लगे। अल्लाह पाक को ये अजाब बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर फरमाया क्या है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुर्दों को नहीं सुनाते। ये आया मुबारका जो है सूरह नमल की आयत नंबर 80 में भी गुजर चुकी है। तो बाद जो लोग हैं वो इससे ये दलील निकालते हैं, ये इस्तदलाल करते हैं कि मुर्दे कब्र में नहीं सुनते। तो इसमें जो इंशाअल्लाह ताला तफसील से बयान कर चुकी हूँ, मजीद इंशाअल्लाह ताला इसका टॉपिक एक मुकम्मल तौर पर लग लिया जाएगा कि यहाँ से मुराद जो है वो कौन से मुर्दे, कब्रों वाले मुर्दे जो है, कुफार जो मुर्दे हैं उनसे मुराद है, क्योंकि कसरत के साथ हमें हदीस मिलती हैं कोई मुर्दे जो हैं वो अपनी कब्र पे आने वाले को पहचानते भी हैं और उसको सुनते भी हैं। तो ये सारी एक अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह इस पे कभी गुफ्तगू करूंगी। आइए हम आयत नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। इरशाद होता है अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन दुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बअदि दुअफ़िन क़ुव्वतन सुम्मा जअल मिन बअदि क़ुव्वतिन दुअफ़न व शैबा यख़लुक़ु मा यशा व हुवल अलीमुल क़दीर। अल्लाह ही है जिसने तुम्हें कमज़ोर चीज़ यानी नुतफ़े से पैदा फरमाया, फिर उसने कमज़ोरी के बाद कुव्वत शबाब पैदा किया, फिर उसने कुव्वत के बाद कमज़ोरी और बढ़ापा पैदा कर दिया। वो जो चाहता है पैदा फरमाता है और वो खूब जानने वाला, बड़ी कुदरत वाला है। मेरी प्यारी बहनों, ये जो अल्लाह पाक की ज़ात ने यहाँ पे जिक्र फरमाया कि अल्लाह ही है जिसने तुम्हें कमज़ोरी की हालत में पैदा फरमाया, ज़ौफ़ की हालत में पैदा फरमाया, तो कमज़ोरी की हालत में पैदा किया, इससे इंसान की पैदाइश की हालत और उसके बचपन की हालत मुराद है। जब इंसान पैदा होता है उस वक्त औरत जो उसके बच्चे की माँ होती है वो किस कदर कमज़ोर होती है, किस तकलीफ से गुजरती है, और जो बच्चा जब पैदा होता है, दुनिया में आता है, आंखें खोलता है, तो वो किस कदर कमज़ोर होता है और मुख्ताज होता है। कमज़ोर से मुराद यहाँ पे मुख्ताजगी है कि वो यानी कि हर पल अपनी माँ का मुख्ताज होता है। भूख लगती है तो रोता है, पेट में दर्द होता है तो रोता है, ना वो साइड ले सकता है, ना वो बैठ सकता है, ना वो खड़े हो सकता है, ना वो अपनी बात कह सकता है। तो माँ ही होती है जो उसकी बात को पहचानती है, उसके रोने को, बच्चे को नींद आई हुई है, भूख लगी है, आज इसको नज़र लग गई है, डिस्टर्ब है, तंग कर रहा है, इसके सोने का टाइम, सब चीज़ें माँ पहचानती है। तो बच्चा जो है जब पैदा होता है तो ये क्या है, वो कमज़ोर पैदा होता है। इंसान की पैदाइश की हालत और उसके बचपन की हालत जो है ना यहाँ पे मुराद है, क्योंकि उस वक्त उसका जिस्म और बदन जो होता है बहुत कमज़ोर होता है, और कमज़ोरी के बाद अल्लाह पाक फिर कुव्वत शबाब देता है। आहिस्ता 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 बच्चा क्या करता है, जब थोड़ा सा होश संभालता है तो हंसता है, खेलता है, माँ की आवाज़ को पहचानता है, बाप की आवाज़ को पहचानने लगता है, साइड लेने लगता है, कुछ महीने के बाद उल्टा होने लगता है, आहिस्ता आहिस्ता फिर बैठने की कोशिश करता है, बैठने लगता है। बैठने में भी इसको माँ बाप के सहारे की ज़रूरत होती है। फिर जैसे ही बैठने के लिए संभल जाता है, बैठने लगता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है तो खड़े होने की कोशिश करता है। जब खड़ा होना शुरू करता है तब भी गिरता है, गिर गिर के संभलता है, माँ बाप उसको खड़े होने में सपोर्ट करते हैं। फिर वो चलना, थोड़ा सा चारपी को पकड़ के किसी चीज़ के सहारे से वो चलना सीखता है। आहिस्ता आहिस्ता जब वो खड़ा होकर चलना सीखता है किसी चीज़ के सहारे से, तब भी वालिदैन उसको सपोर्ट करते हैं।
माँ तो खास तौर पे सारा दिन उसके पीछे पीछे रहती है। उसके बाद फिर जब वो यानी कि सहारा छोड़ के अपने पाँव पे खुद चलना शुरू करता है, तो पहला कदम उसके लिए उठाना उठाना कितना मुश्किल होता है। उस कदम के उठाने में भी वालदैन जो होते हैं उसकी सपोर्ट करते हैं, और खासतौर पर माँ होती है जो उसके पीछे पीछे होती है, उसकी सपोर्ट कर रही होती है, सपोर्ट देती है, और मैं कहती हूँ उसकी बलाएं लेती है, वारी सदके जाती है कि मेरे बच्चे ने पहला कदम उठाया है। और क्या करती है कि वो सदका करती है, मेरे बच्चे ने पहला कदम उठाया है, चलने लगा है। सारा दिन उसका पीछा करती है, उसका ख्याल रखती है, गिरने से मेरा बच्चा गिर ना जाए। कैसे कैसे जब वो चलने लगता है, फिर वो दौड़ने लगता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस, ये कुव्वत, ये ताकत, ये कौन देता है? आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, आहिस्ता आहिस्ता शुबाब की तरफ पहुंचता है। यानी कि क्या करता है, अल्लाह ताला की ज़ात तो उसको उस कमजोरी से निकाल कर जवानी की तरफ ले जाती है। फिर बतदरीज जब वो जवानी की 40 साल 30 साल गुजार लेता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़ोफ पैदा होना शुरू हो जाता है, बढ़ापे की तरफ आता है। पहले वो उधेड़ उम्र की हालत में पहुंचता है, फिर वो बढ़ापे में दाखिल हो जाता है, और ये कुव्वत के बाद कमजोरी की हालत है। इसके बाद फरमाया कि जिस दिन क़यामत कायम होगी, मुजरिम कसम खाकर कहेंगे कि हम सिर्फ एक साथ ठहरे थे। तो इस आयत के इस हिस्से से ये वहम नहीं किया जाए कि मुशरिकीन जो है उन्होंने अजाब कब्र का जिक्र नहीं किया। अगर उन्हें कब्र में अजाब हुआ होता तो वो इसका भी जिक्र करते। तो क्योंकि अल्लाह ताला ने उनका रद्द फरमा दिया है, और वो इस तरह भटकते हुए रहे हैं, यानी जिस तरह वो दुनिया में झूठ बोलते थे और गुमराही में मुबतला रहते थे और हक से मुनहरिफ होते थे, इसी तरह अब भी वो हक से मुनहरिफ हो जाएंगे, हक को झुटला देंगे, और झूठी कसम खाकर कहेंगे कि हम दुनिया में सिर्फ एक साथ रहे थे। अब अजाब कबर के बारे में हदीस मुबारक है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे हबीबा रदी अल्लाह तआला अन्हुमा को दुआ में ये कहते हुए सुना कि ए अल्लाह, मुझे अपने शोहर यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने वालिद हज़रत अबू सुफियान और अपने भाई हज़रत मुआविया से नफ़ा पहुँचाना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने अल्लाह ताला से उन मुद्दतों और उम्रों के मुतालिक सवाल किया जो मुकद्दर हो चुकी हैं, और उन रोजियों के यानी कि अर्जाक के मुतालिक सवाल किया जो तकसीम की जा चुकी हैं। लेकिन तुम अल्लाह से ये सवाल करो कि वो तुमको दोजख के अजाब से और कब्र के अजाब से महफूज रखे। सही मुस्लिम। यानी कि रिज़्क रोटी के लिए हम दुआएं करते हैं और मौत का नाम लेने से डरते हैं। कब्र का सवाल तो वो जो दीन के साथ जुड़ा हुआ है वो हर वक्त अपने ईमान के खात्मे की दुआ मांगता है। अमूमी तौर पे जो लोग हैं, आपके मुशाहिदे में भी आया होगा कि कब्र का नाम लेते हुए, मौत का जिक्र करते हुए लोग डरते हैं, याद ही करना नहीं चाहते, मौत का जिक्र छेड़ना ही नहीं चाहते, कब्र को याद करना ही नहीं चाहते। तो रिज़्क के बारे में परेशान होते हैं, सारा दिन मारे मारे फिरते हैं, सारा दिन टेंशनें लेते हैं, यानी कि अगर रिज़्क में कमी पेशी हो जाए। हालांकि वो अल्लाह ताला की ज़ात ने लिख रखा है, वो मिलना ही मिलना है। फिर उम्र के बारे में परेशान, उम्र जो है जो अल्लाह पाक ने लिख दी है, जो मुद्दत हमारी लिख दी है, जितनी सांसें हमने लेनी है वो हम लेकर ही दुनिया से जाएंगे। उससे पहले हमें एक सांस हमारी बाकी भी होगी, वो भी हम दुनिया में लेंगे। इसके बाद हमें मौत आनी है। जब वो आनी है, फरमाया कि कब्र से कब्र के लिए दुआ किया करो, दोज़ख के कब्र के अजाब के लिए, दोज़ख के अजाब के से महफूज रहने के लिए अल्लाह से दुआ किया करो। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते थे कि अल्लाह, मैं अजाब कब्र से तेरी पनाह चाहता हूँ और दोज़ख के अजाब से तेरी पनाह चाहता हूँ, जिंदगी और मौत के फितने और मसीह दज्जाल के फितने से तेरी पनाह चाहता हूँ। तो मेरी प्यारी बहनों, जो अल्लाह पाक ने इस आया मुबारका के अंदर झूठ का जिक्र फरमाया कि जो कुफार हैं वो तकजीब करेंगे, झुठला देंगे, तो इसके बारे में ये है, आयत 55 में आता है, यौमा तक़ूमु साअतु युक़सिमुल मुजरिमून मा लबिसू गैरा साअ कज़ालिका कानू यूफ़कून। और जिस दिन क़यामत बर्पा होगी, मुजरिम लोग कसमें खाएंगे, वो दुनिया में एक घड़ी के सिवा ठहरे ही नहीं थे, इस तरह दुनिया में भी हक फिरे रहते थे। तो यहाँ पर जो है ये आयत में कुफार जो हैं और मुशरिकीन, उनके झूठ का जिक्र किया गया है कि वो भी क़यामत के दिन झूठ बोलेंगे। और इस आयत में उन लोगों का रद्द फरमाया गया है जो कहते हैं कुफार क़यामत के दिन झूठ नहीं बोलेंगे। इस झूठ के मतलब सूरह मुजादला की आयत नंबर 18 में आता है, यौमा यबअसुहुमुल्लाहु जमीअन फयहलिफून लहू कमा यहलिफून लकुम वयहसबून अन्नहुम अला शैइ अला इन्नहुम हुमुल काज़िबून। जिस दिन अल्लाह ताला उन सब को हशर में जमा करेगा, तो जिस दिन ये तुम्हारे सामने कसम खाते हैं, उसी तरह अल्लाह के सामने भी कसम खाएंगे कि उनके पास कोई चीज दलील है, सुनो, बेशक वो झूठे हैं। फिर सूरह अल इनाम की आयत नंबर 23 और 24 में भी इनके झूठ का जिक्र आता है। फरमाया, सुम्मा लम तकुम फितनतुहुम इल्ला अन कालू
आं कालू वल्लाहि रब्बना मा कुन्ना मुशरिकीन, फिर उनके शिरक का नतीजा सिर्फ ये होगा कि वो कहेंगे अल्लाह की कसम जो हमारा रब है, हम शिरक नहीं करते थे। उन्जुर कैफा कज़बू अला अनफुसिहिम, आप देखिए वो किस तरह अपनी जानों पर झूठ बोल रहे हैं। तो लिहाजा बरोज़े क़यामत कुफार जो है वो भी क्या करेंगे, झूठ बोलेंगे कि हमारे पास कोई नबी नहीं आए, कोई रसूल नहीं आए, कोई पैगाम देने वाला नहीं आया। अब आयत नंबर 56 और 7 देखिए, इरशाद होता है वक़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म वल ईमान लक़द लबिस्तुम फ़ी किताबिल्लाहि इला यौमिल बास फ़हाज़ा यौमुल बास वलाकिन्नकुम कुंतुम ला तालमून। और जिन्हें इल्म और ईमान से नवाजा गया है उनसे कहेंगे दर हकीकत तुम अल्लाह की किताब में एक घड़ी नहीं बल्कि उठने के दिन तक ठहरे रहे हो, सो ये है उठने का दिन, लेकिन तुम जानते ही न थे। फ़यौमइज़िल्ला यंफ़उल्लज़ीना ज़लमू मअज़िरतुहुम वला हुम युस्तअतबून, बस उस दिन जालिमों को उनकी माज़रत कोई फ़ायदा ना देगी और ना ही उनसे अल्लाह को राज़ी करने का मुतालबा किया जाएगा। अब देखिए कि आयत तो 56 57 है। इस जो आयात है इनमें जिन इल्म वालों का जिक्र किया गया है इनके मिस्दाक में इख्तलाफ है। एक कौल ये आता है कि वो फरिश्ते हैं और एक कौल ये आता है कि वो अम्बिया हैं और एक कौल जो है वो ये है कि वो जो गुज़िश्ता उम्मतें जो गुजर चुकी हैं उनके उलमा हैं और एक कौल ये आता है कि यहाँ इल्म वालों से मुराद उस उम्मत के उलमा हैं। एक कौल से के मुराद ये है कि वो तमाम मोमिनीन हैं, यानी कि इस उम्मत जो नबी किस्म की उम्मत है इसके उलमा हैं या मोमिनीन हैं। और अब इस आया का माना यह है कि मुसलमान कुफार का कौल रद्द करते हुए कहेंगे कि तुम अपनी कब्रों में हशर तक रहते रहे हो और यही वो हशर का दिन है जिसका तुम इनकार करते रहे थे और लोहे महफूज में पहले ही यह मुकद्दर कर दिया गया था कि तुम हशर तक कब्रों में रहोगे। और जब मुसलमान उन पर रद्द करेंगे तो फिर वो दोबारा दुनिया में लौटाए जाने का सवाल करेंगे और अपने पिछले कुफर और शिरक पर माफ़ी तलब करेंगे तो उनकी दुआ कबूल नहीं की जाएगी और ना उनकी माजरत कबूल की जाएगी। यहाँ पे यस्ताअतबून का जो लफ्ज़ आ रहा है इसमें यानी कि इसका जो मुराद है मानी है इसके मुराद ये है कि उनसे अताब और नाराज़गी को दूर नहीं किया जाएगा। वो अल्लाह ताला के अताब और नाराज़गी के अजाले को तलब करेंगे, लेकिन उनसे अल्लाह का जो नाराज़गी है, अल्लाह पाक का जो गज़ब है, अल्लाह पाक का जो अताब है वो उसको ज़ाइल नहीं किया जाएगा। अताब यानी इससे मुराद क्या है कि उनकी तौबा जो है उस वक़्त तौबा कबूल नहीं की जाएगी। आज की आखिरी जो आयात हैं वो देख लीजिए, इरशाद होता है वलक़द दरबना लिन्नासी फी हाज़ल क़ुरआनि मिन कुल्ली मसल वलइन जीतहुम बिआयतिन लयक़ूलन्नल्लज़ीना कफ़रू इन अंतुम इल्ला मुबतिलून। 58 है। और दर हकीकत हमने लोगों के समझाने के लिए इस कुरान में हर तरह की मिसाल बयान कर दी है और अगर आप उनके पास कोई ज़ाहिरी निशानी ले आएं तब भी ये काफिर लोग ज़रूर यही कह देंगे कि आप महज बातिलो फरेबकार हैं। कज़ालिका यतबउल्लाहु अला कुलूबिल्लज़ीना ला यअलमून, इसी तरह अल्लाह उन लोगों के दिलों पर मोहर लगा देता है जो हक को नहीं जानते। आज की इस सूरह मुबारका सूरह रूम की आखिरी आयत आयत नंबर 60, फस्बिर इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुम वला यस्तखिफ़न्नकल्लज़ीना ला युक़िनून, बस आप सब्र कीजिए, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, जो लोग यकीन नहीं रखते कहीं उनकी गुमराही का गम और हिदायत की फ़िक्र आपको कमज़ोर ही ना कर दे। ए जाने जहाँ उनके कुफर को गमे जाना बना लें। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सूरह रूम जो है अपनी 6 रुकू और 60 आयात के साथ मुकम्मल होती है। आप देख लीजिए ये जो आया मुबारका है इसके बारे में यानी कि फरमाया, यानी यहाँ पर अकायद के बारे में है कि अकायद की तफहीम के लिए हमने उनके ज़रूरत की हर मिसाल बयान कर दी है, उनके तमाम शुबहात और उनके उज़र को ज़ाइल कर दिया है और उन दीन को पहुँचाने में हमारे रसूलों की तरफ से कोई तकसीर नहीं की गई। उसके बावजूद अगर वो आपसे कोई दलील और मोज़ा तलब करते हैं तो ये महज उनकी ज़िद है, उनका इनाद है। और जो शख्स किसी एक मोज़े को झुटला सकता है उसके लिए जो दूसरे दिगर मोज़ात हैं उनका झुटलाना भी आसान है।
और अगर आप इनके मुतालबे के मुवाफिक कोई मुआवजा पेश करें, जैसे कि समंदर को चीर कर रास्ता बना दें या पहाड़ से ऊँटनी निकालें, जैसा सालेह अलैहिस्सलाम के लिए हुआ था, तो उसको भी ये लोग ये कहकर रद्द कर देंगे कि ये जादू और झूठ है। और जिस तरह उन लोगों के दिलों पर मोहर है, हत्ता कि ये अल्लाह ताला की निशानियों को देखकर इनकार कर देते हैं, तो अल्लाह ताला इसी तरह जाहिलों के दिलों पर भी मोहर लगा देता है। सो आप उनकी एज़ार रसानियों पर सब्र कीजिए, अल्लाह ताला आपकी ज़रूर मदद फरमाएगा। सुभान अल्लाह। फिर इसके बाद फरमाया, कहीं कहीं आप वो लोग, यानी कि कहीं आपको वो लोग बेसब्रा ना कर दें जो यकीन नहीं रखते। किस चीज़ का यकीन नहीं रखते? अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, अल्लाह ताला की वहदानियत का यकीन नहीं रखते। तो फरमाया कि उससे यानी कि जो इससे मुराद क्या आता है, ये नज़र बिन हारिस हैं। इस आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है और इसमें तारीज़ है, खिताब आपसे है और मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से है कि जो भी हो, कुछ भी हो, क्या है कि जब क़यामत आएगी उस वक़्त आप दुश्मन हैं आपके, वो कमज़ोर हो जाएंगे। हर चीज़ जो है वो बिल्कुल सामने खोल कर रख दी जाएगी। और हमारे लिए इसमें सबक ये आता है कि हम अपना, यानी कि जो मकसद है, शऊर है, वो हमें इतना होशमंदाना हमारा होना चाहिए, अपने यकीन और ईमान में इतना पुख्ता हमारा जो अज़म है वो होना चाहिए, इतना रासिख ईमान होना चाहिए कि हम अपने करैक्टर में इतना मजबूत हो जाएं कि किसी का खौफ हमें नहीं होना चाहिए, ना किसी कीमत पर हमें कोई ख़रीद सके, ना किसी फ़रेब से हमको कोई फुसला सके, ना कोई ख़तरा या नुकसान या तकलीफ़ हमें किसी अपने असल मकसद से, असल राह से हटा सके। और ना दीन के मामले में किसी लेन देन का सौदा जो है ना वो हमसे कराया जा सके। ये सारा जो मजमून है, ये अल्लाह ताला की कलाम में बलागत और अल्लाह ताला के बलागत का जो निज़ाम है उसके लिए है कि तमाम इसी जो आखिरी जो फ़िक्रा है इसमें समेट दिया गया है। ये मुबल्लिगीन के लिए, मोमिनीन के लिए किताब है कि ये जो बेयकीन लोग तुमको आपको हल्का पाते हैं, आप इस बात का सबूत तारीख की बेलाग शहादत देती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पर वैसे ही भारी साबित हुए जैसा अल्लाह अपनी आखिरी नबी को भारी भरकम देखना चाहता था। आपसे जिसने जिस मैदान में भी जोर आजमाई की, उसने इसी मैदान में मात खाई और आखिर उस शख्सियत उज़्मा ने वो इनकलाब बर्पा करके दिखा दिया जिसे रोकने के लिए अरब के कुफ्र शिरक ने अपनी सारी ताकत सर्फ कर दी और अपने सारे हरबे इस्तेमाल कर दिए। तो एक मुसलमान, एक मोमिन, एक मुत्तकी, अल्लाह पर ईमान रखने वाले का तवक्कल भी ऐसा ही होना चाहिए। अल्लाह ताला की दीन की तबलीग में जो भी रुकावटें आए, जो भी मसाइब अलाम आए, किसी के तंज का, तनकीज़ का, हसद, कोई तनकीद करता है, कोई हसद करता है, जिस तरह का भी सामना करना पड़े, तो अल्लाह ताला की राह में सब कुछ झील जाओ, अपने करैक्टर को बिल्कुल पुख्ता और मजबूत रखो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जो सूरा रूम है ये मुकम्मल होती है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी बाकी भी सूरतें इसी तरीके से पाया तकमील तक पहुँचा दे और हमें इन सूरतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सूरा लुक़मान का जो इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं, बाकी सूरा जो लुक़मान की पहली आयत से तफसीर कल शुरू होगी, इसके तारुफ हम कर लेते हैं, वजह तस्मिया जान लेते हैं, इसका ज़माना नज़ूल जान लेते हैं, इसके अंदर जो मज़ामीन आते हैं वो हम जान लेते हैं। सूरा लुक़मान जो है मेरी प्यारी बहनों, ये शुरू होती है, इसका नाम लुकमान है क्योंकि जो ये सूरह मुबारक है इसकी आयत नंबर 12 में लुकमान का जिक्र आया है और इस सूरत में लुकमान के अपने बेटे को नसीहतें और इस किस्से का बयान किया गया है। जिस आयत में लुकमान का जिक्र है वो आया मुबारक सूरह आयत नंबर 12 है। वाला का दायत आतना लुकमान अल हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह व मन यशकुर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही व मन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनियुन हमीद। और बेशक हमने लुकमान को हिकमत अता की थी कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, और जो शख्स शुक्र अदा करता है तो वो सिर्फ अपने नफ्स के फ़ायदे के लिए शुक्र अदा करता है, और जो नाशुक्री करता है तो बेशक अल्लाह ताला बेनियाज है, हम्द किया हुआ है। तो मेरी प्यारी बहनों, इस सूरत के जो नज़ूल का सबब है वो ये है कि मुशरिकीन कुरैश ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया था कि वो उनको लुकमान और उसके बेटे के मुतल्लिक बताएं। फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने ये जो है सूरत जो है नाजिल की है। अब इसके बारे में ये सूरह मुबारक है, सूरह अनकबूत और सूरह लुकमान दोनों के नज़ूल का ज़माना तकरीबन 1 माह है, जब नए इस्लाम लाने वाले नौजवानों को उनके वालिदैन इस्लाम को छोड़ने पर मजबूर करते थे।
इस मौके पर ऐसी आयात नाजिल हुई कि माँ बाप की खिदमत और अतात ज़रूरी है, लेकिन शिरक और अल्लाह ताला के दीगर अहकाम की नाफरमानी करने में उनकी अतात नहीं की जाएगी। तरतीब मुसहफ़ के अतबार से सूरह लुक़मान का नंबर जो है वो 31 है, और तरतीब नज़ूल के अतबार से इसका जो नंबर है वो 57 है। ये सूरह मुबारका सूरह साफ़ात के बाद सूरह सबा से पहले नाजिल हुई है। इस जो सूरह लुकमान है इसकी 34 आयात है। तो इंशाल्लाह ताला इनकी आयात जो हैं वो कल शुरू करेंगे। इसके जो मशमूलात हैं, इसके जो मजमून हैं वो हम देख लेते हैं। इस सूरत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दायमी मोजज़े से शुरू किया गया है, और वो कुरान मजीद है जो अल्लाह ताला की हिदायत का दस्तूर है। और ये बयान फरमाया कि कुरान मजीद के मुतल्लिक लोगों के मुख्तलिफ ग्रोह हो गए हैं। मोमिनीन ने कुरान मजीद की तस्दीक की और वह जन्नत के मुस्तहिक करार पाए, और कुफार ने कुरान मजीद के साथ इस्तेहज़ा किया, इसका मजाक बनाया और इसका इनकार किया, तो अपनी जहालत और तकब्बुर से गुमराही का रास्ता इख्तियार किया और दायमी दर्दनाक अजाब के मुस्तहिक हो गए। फिर अल्लाह पाक ने इस सूरह मुबारका में अपनी तौहीद और कुदरत पर दलाइल कायम किए, और इसके बाद हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम के जो कि हकीम जो हैं उनका किस्सा बयान फरमाया कि उसने अपने बेटे को क्या नसीहतें की थी, और इससे मकसूद लोगों को हिदायत देना थी। वो शिरक को छोड़ दें, माँ बाप के साथ नेकी करें और हर किस्म के सगीरा और कबीरा गुनाहों से बचें, नमाज कायम करें, नेकी का हुक्म दें, बुराई से मना करें, तवाज़े और इनकिसारी को इख्तियार करें और तकब्बुर ना करें, ज़मीन पर नरमी और आहिस्तगी से चलें और अपनी आवाज़ें पस्त रखें। बहुत ही अहम इसके सूरह मुबारक के अंदर मज़ामीन हैं। इसके बाद उन मुशरिकीन की मजम्मत की जो शिरक पर इसरार करते थे और तौहीद के दलाइल का मुशाहिदा करने के बावजूद अल्लाह ताला को वाहिद नहीं मानते थे और अपने आबाओ अजदाद की तकलीद पर जमे हुए थे, और अल्लाह ताला की गैर मुतनाही नेमतों की नाशुक्री करते थे। और उनको ये खबर दी कि निजात का तरीका सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला के सामने सरे अताअत को झुका दिया जाए और नेक अमाल अंजाम दिए जाएं। और मुशरिकीन के अकायद का तजाद बयान फरमाया है। वो इकरार करते हैं कि तमाम चीज़ों को पैदा करने वाला सिर्फ अल्लाह बुजुर्ग बरतर है, इसके बावजूद वो अल्लाह ताला की इबादत में दूसरों को शरीक करते हैं। हालांकि अल्लाह ताला तमाम आसमानों और ज़मीनों का मालिक है और सब उसकी ममलूक और ग़ुलाम है, और इसका इल्म हर चीज़ को मुहीत है, और तमाम इंसानों को पैदा करना उसके लिए सिर्फ एक इंसान को पैदा करने की मानिद है। वही कादिर मुतलक है और कोई चीज़ उसको आजिज़ करने वाली नहीं है। और उन मुशरिकीन का हाल ये है कि सख्ती और मुसीबत में उसी के आगे गिड़गिड़ाते हैं, सख्ती दूर करने होने के बाद उसको यकसर भूल जाते हैं। फिर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत और तौहीद पर मज़ीद दलाइल कायम किए हैं कि वो रात और दिन को एक दूसरे के बाद वार्द करता है, और उसने सूरज और चांद को मुसख्खर किया है और समंदरों में कश्तियों को रवां दवां रखा है। और इस सूरत को तकवा के हुक्म पर ख़त्म किया गया है और क़यामत के अजाब से डराया गया है, और यह बताया है कि गयूब और खमसा का ज़ाती इल्म अल्लाह ताला के साथ मुख्तस है, और इसका का इल्म तमाम कायनात को मुहीत है, और वो हर चीज़ की खबर रखने वाला है। मेरी प्यारी बहनों, ये सूरह लुकमान का मुख्तसर सा तारुफ है। इसके बाद मैं अल्लाह ताला की तौफीक से, उसकी तायद से सूरह लुकमान का तर्जुमा इंशाअल्लाह ताला मैं कल शुरू करूँगी, इसका तर्जुमा मैं शुरू करूँगी। और अल्लाह पाक से यकीन रखती हूँ इस बात पर कि अल्लाह ताला इस तफसीर में मुझसे वही बयान करवाएगा जो हक और सवाब है, और जो चीज़ बातिल है, गलत है, इसकी मुझसे तरदीद और तगलीद करा देगा। और अल्लाह ताला अपने बंदों के गुमान के मुवाफिक होता है, जो इस पर तवक्कल करते हैं इसकी वो गैब से मदद फरमाता है। सो मैं इस तफसीर में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पर तवक्कल करती हूँ और मैं उसी की तरफ रुजू करती हूँ, और इस तफसीर को, इस सूरह मुबारका की तफसीर को शुरू करने में मैं अल्लाह ताला की मोहताज हूँ, उससे अपनी ज़िंदगी ईमान वाली मांगती हूँ, और ये दुआ करती हूँ कि हम अल्लाह पाक आप सबको और मुझे इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, राह हिदायत हमें अता फरमाए, हमारे औलादों को हमारे लिए सदका जारिया बनाए, हमें हमारे वालदैन के लिए सदका जारिया बनाए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम मरीज़ों को शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमाए। सूरह रूम जो हमने बयान की, इससे पहले जितना भी हमने कुरान पाक बयान किया है उसमें किसी किस्म की कोई गलती कोताही हो गई हो, ज़बानी लग़ज़श हो गई हो, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को इससे दरगुजर फरमाए और मुआफ़ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व मा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।